हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऐसे क्लासेस में स्वागत। आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं पूर्ण आशा है। ठीक है, तो आप लोगों का आज जो है हार्ट यानी हृदय के बारे में क्लास होगा। ठीक है, बायोलॉजी का जो हार्ट चैप्टर है, जो हृदय है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हार्ट करने का मतलब बाजार में समझिएगा दोस्तों। हार्ट मतलब यहाँ पर जो होगा हृदय। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जो एक अजूबा कॉन्सेप्ट होगा आप लोगों के लिए, अजूबा कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए इस टॉपिक के ऊपर हम लोग क्लास करते हैं, क्योंकि टॉपिक तो उतना बड़ा है नहीं, पर हम लोग भी उतना बड़ा करने वाला है नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है, इसीलिए जानना सबसे जरूरी है। तो देखिए, हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं हार्ट के बारे यानी हृदय के बारे। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिख दिए हार्ट यानी हृदय। क्या समझे, शरीर में जो हृदय है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अपने शरीर को एक्टिव रखने के लिए। जैसे हम क्या समझेंगे कि हार्ट जो है शरीर में ब्लड का पंपिंग करता है। क्या करता है? पंप करता है। अब ध्यान समझिए, पंप तो करता है, लेकिन पंप करने में इसको मदद करता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बस इतना जानिए अभी कि हार्ट जो है शरीर को एक्टिव रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए पंप करता है। ठीक है, अब ध्यान समझिए, हार्ट जो है सभी जीवों के लिए अलग अलग होता है। अलग अलग करने का मतलब ये नहीं, उसका शेप जो है वो भी अलग होगा, और उसका जो चेंबर वगैरह मिलेगा वो भी अलग अलग होगा। जैसे हम लोग में बात करें, मनुष्य में बात करें, तो हम लोग का हार्ट का जो चेंबर है यानी जो हृदय का जो चेंबर है वो 4 है। वही देखेंगे मछली में, तो मछली में 2 होता है। वही देखेंगे मेढक में, तो उसमें 3 होता है। तो कहने होते हैं जो जिसका 2 या 3 होता है। जैसे जल में रहते हैं उन जलीय जीव का जो हार्ट होता है वो 2 होता है। उभयचर का जो जीव होते हैं उसके 3 होते हैं। जो स्तनधारी होते हैं उसके 4 होते हैं। ठीक है, उसमें से एक दो को अपवाद इधर उधर हो सकता है। चलिए हम लोग इतना समझ गए कि हार्ट जो है किस पे कितना पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जो हार्ट जो है, मनुष्य का जो हार्ट है ये तो कैसे क्या काम करता है, इसका काम क्या है, इसके बारे में जानते हैं। चलिए, तो हम सबसे पहले मनुष्य का हार्ट आपको दिखाते हैं। ध्यान समझिएगा, हार्ट जो होता है आपका 2 भाग में बांटा होता है। ठीक है, एक होता है अलिन और एक होता है नीलय। जो हिंदी मीडियम में है उसके लिए ठीक है, इंग्लिश मीडियम में उनके लिए भी ठीक है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, ऊपर वाला भाग को क्या बोलेंगे? अलिन, और नीचे वाले भाग को बोलेंगे नीले। हार्ट कैसे शेप का होता है? सबसे पहले ह्यूमन हार्ट हम लोग बनाते हैं। कौन सा हार्ट बनाएंगे? ह्यूमन हार्ट। अब ध्यान समझिए, देखिए मैंने ह्यूमन हार्ट बनाना स्टार्ट किया, ध्यान देखिएगा। ह्यूमन हार्ट की बात करेंगे, देखिए शेप तो देखिए हम ओरिजिनल नहीं बना पाएंगे, पर जितना हो सके हम कोशिश करेंगे कि अच्छा से अच्छा होना है। चलिए ध्यान देखिएगा, हम बना रहे हैं, आप लोग को भी बनाना है। ठीक है, ध्यान देखिए दोस्तों, मैंने जो बना रहा है ध्यान से देखिएगा, आप लोग को भी इसी तरीके से अपने से कोशिश कीजिएगा बनाने का। ठीक है, देखिए
देखिए मैंने जैसे आपने हिसाब से किया, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, आप लोग भी अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा। देखिए हार्ट का शेप आप लोग को लग रहा होगा कि इधर तिरछा है, यानी कहने का मतलब इधर देखिए इधर क्या है, ये घुसा हुआ है, इधर देखिए निकला हुआ है, यानी कहने का मतलब है हार्ट का शेप ही ऐसा होता है कि एक तरफ क्या होता है, एक तरफ झुका हुआ होता है, एक तरफ निकला हुआ होता है, और ऊपर वाला जो भाग होता है वो प्लेन होता है। क्या होता है? प्लेन होता है। यानी ध्यान समझिए क्या होता है। अब देखिए इसमें दो चीज बचा हुआ है, इसको भी हम ले लेते हैं। मान के लिए है दो चीज। अब ध्यान से देखिए, मैंने अभी नाम नहीं लिखा, बस आप लोगों को समझाने के लिए काम किया। ध्यान से देखिएगा कि ह्यूमन जो हार्ट होता है, ध्यान समझिएगा, ह्यूमन जो हार्ट होता है वो हार्ट देखिए उसको लोग का कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन सा चैम्बर होते हैं? तो चैम्बर जो होते हैं वो होते हैं आपका ऊपर वाला को बोला जाता है अलिन। क्या बोला जाता है? अलिन। लेकिन ध्यान रहे ये अलिन, बायां अलिन दायां अलिन दो अलग अलग होता है, ठीक है। ऊपर वाला भाग को बोला जाता है अलिन। क्या बोला जाता है इसको? अलिन। और नीचे वाला को बोला जाता है नीलय। क्या बोला जाता है इसको? नीलय। अब ध्यान समझिए, ऊपर वाला यदि देखिए इधर हो गया आपका लेफ्ट, इधर बोलते हैं इसको लेफ्ट, इधर वाला होता है राइट, ठीक है, इधर वाला होता है राइट। तो देखिए इधर वाला को बोलेंगे लेफ्ट अलिन, यानी आप बोल सकते हैं बायां अलिन, इसको क्या बोलेंगे? बायां अलिन। और इसको क्या बोलेंगे? बायां नीलय, ठीक है। उसी प्रकार इधर जो होगा ये क्या हो जाएगा? तो बोलिए कि दायां अलिन। क्या हो जाएगा? दायां अलिन। और नीचे वाला क्या हो जाएगा? तो बोलिए कि दायां नीलय, दायां नीलय। आप ध्यान समझिए, ऊपर वाला क्या हो गया? बायां अलिन, नीचे वाला हो गया बायां नीलय। इधर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या हो जाएगा? दायां अलिन, दायां नीलय। ध्यान समझिए ह्यूमन हार्ट जो होता है कि कितने कट्स पाए जाते हैं? तो 4 पाए जाते हैं। आपको बता दिए मछली में कितने पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा 2 पाए जाते हैं। जो पानी में रहने वाले जो जितने भी होते हैं उनमें 2 पाए जाते हैं, जो उभयचर होते हैं उनमें 3 पाए जाते हैं, और जो स्तनधारी होते हैं, जो भूमि में चलने वाले होते हैं, तो उन लोग का जो होता है लोग कितने होते हैं? 4 होते हैं। उसमें से 1-2 को अपवाद हो सकते हैं। अब ध्यान समझिए, ये आपको पता चल गया ऊपर वाला कौन सा हो गया? बायां अलिन, नीचे वाला हो गया बायां नीलय। देखिए इधर लेफ्ट साइड में बायां अलिन बायां नीलय, इधर देखिए दायां अलिन दायां नीलय। अब ध्यान समझिएगा कि इसमें ये जो बायां तरफ है इसको बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। बायां अलिन को लेफ्ट एट्रियम, बायां नीलय को लेफ्ट वेंट्रिकल। ध्यान रखिएगा, बायां अलिन को लेफ्ट एट्रियम और बायां नीलय को लेफ्ट वेंट्रिकल। उसी प्रकार इधर हो जाएगा दायां अलिन को राइट एट्रियम और दायां नीलय को राइट वेंट्रिकल। याद रह जाएगा। चलिए हम लिख देते हैं, बायां अलिन को लेफ्ट एट्रियम और बायां नीलय को क्या बोलेंगे? याद रखिएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो इसी प्रकार हो जाएगा यहाँ पर राइट वेंट्रिकल हो जाएगा ये, और ये जाएगा लेफ्ट एट्रियम हो जाएगा। ध्यान समझिए। अब देखिए एट्रियम का काम क्या होता है और वेंट्रिकल का काम क्या होता है? ध्यान समझिएगा, एट्रियम का काम क्या होता है और वेंट्रिकल का काम क्या होता है? एट्रियम का काम होता है जो ब्लड आते हैं उसको रिसीव करना, और नीलय का काम होता है यानी वेंट्रिकल का जो काम होता है उसका काम होता है पंप करना। तो दो चीज समझिएगा, अलिन का काम हो गया रिसीव करना, चाहे वो बायां अलिंद हो चाहे दायां अलिंद हो, वो ब्लड को रिसीव करने का काम करता है। और जो नीलय होता है, ठीक है, जो नीलय होता है, जो वेंट्रिकल होता है, उसको पंप करने का काम होता है, चाहे वो लेफ्ट वेंट्रिकल हो या फिर राइट वेंट्रिकल हो, जो भी रहेगा उसको क्या पंप करने का काम होता है। अब ध्यान समझिए कि ये तो आपको पूरा का पूरा ये हार्ट दिखाई दे रहा है। आप जानते होंगे कि हार्ट जो होता है ब्लड को सर्कुलेट करने में मदद करता है। शरीर में ब्लड तो सर्कुलेट होता है, परिसंचरण होता है, लेकिन वो शिराओं के माध्यम से, धमनियों के माध्यम से होता है। लेकिन उसके भी बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो पहले ये समझिए कि ये भी हार्ट के पढ़ते हैं, क्योंकि हार्ट ही जो होता है पूरा मेन फंक्शन होता है ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए। चलिए, क्योंकि पंप ही नहीं करेगा तो धमनी और शिरा में जो है ब्लड सर्कुलेट होगा ही नहीं, तो पंप करना सबसे जरूरी है शरीर के अंदर। तो ध्यान समझिए कि हार्ट जो है ये पंप करता है। अब ध्यान समझिए कि ये क्या कौन सा कहते हैं? हार्ट है ये, हार्ट मतलब हृदय। अब ध्यान दीजिए, हार्ट का जो वजन होता है, सबसे पहले समझिएगा हार्ट का जो वजन होता है वो कितना होता है? याद रखिएगा 300 ग्राम होता है। कितना होता है?
300 ग्राम होता है, याद रखिएगा। हार्ट का जो वजन होता है, यानी भार जो होता है, कितना होता है? 300 ग्राम होता है। अब ध्यान समझिए, हार्ट का वजन कितना हो गया? 300 ग्राम। अब ध्यान समझिए कि हम लोग का शरीर में लगभग 5 लीटर ब्लड रहता है, 5 से 5.5 लीटर रहता है। उसमें से ध्यान से देखिए कि वो 1 मिनट के अंदर 5.5 से 5.5 लीटर जो ब्लड है उसको सर्कुलेट करता है 300 ग्राम वाला क्या? हार्ट। आप ध्यान समझिए, यह हार्ट जो रहता है हम लोग का शरीर में जो स्टेनम जो हड्डी होती है, स्टेनम हड्डी जिसको हम लोग ढलाई हड्डी के नाम से बोलते हैं, हम स्केलेटल सिस्टम में पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे कि स्टेनम हड्डी क्या होती है। स्टेनम हड्डी के जस्ट लेफ्ट साइड में मिलता है कौन सा? तो हार्ट मिलता है। ध्यान समझिएगा, हार्ट जो है कौन साइड में मिलता है? स्टेनम हड्डी के लेफ्ट साइड में मिलता है, याद रहेगा। चलिए आपको यह पूछ सकता है क्वेश्चन कि हार्ट जो है शरीर की कौन से हड्डी के लेफ्ट साइड में मिलता है, तो उसका आंसर हो जाएगा स्टेनम हड्डी के लेफ्ट साइड में मिलता है। ठीक है, अब ध्यान समझिए, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हार्ट का जो भार होता है वो कितना होता है? तो 300 ग्राम होता है, ये भी आपको पता चल गया। अब ध्यान समझिए, अब ध्यान समझिएगा कि जो हार्ट है, इस हार्ट का मेन काम क्या होता है? तो हार्ट का मेन काम होता है ब्लड पंप करना। अब ध्यान समझिए, कौन सा ब्लड को पंप करता है, क्या करता है, नहीं करता है, इसके बारे में हम लोग जानने का काम करेंगे। ध्यान समझिए कि ब्लड जो है, ध्यान समझिएगा, हार्ट का काम है कि ब्लड हम लोग का जैसे कि शरीर से फेफड़ा का लंग्स तक आता है, फिर लंग्स से होते हुए फिर पूरा शरीर में जाता है कि नहीं जाता है? ऑब्वियसली जाता है। अब ध्यान समझिए कि इसमें ब्लड जो है, ध्यान रखिएगा, ब्लड जो है क्या होता है कि ब्लड जो हम लोग का हार्ट में प्रवेश करता है तो शिराओं के माध्यम से प्रवेश करता है, चाहे वो शुद्ध ब्लड हो चाहे अशुद्ध ब्लड हो। अब ध्यान रहे कि ब्लड जो है हम लोग का शरीर में किसके माध्यम से हार्ट में किसके माध्यम से प्रवेश करता है? तो शिराओं के माध्यम से प्रवेश करता है, चाहे वो शुद्ध ब्लड हो चाहे अशुद्ध ब्लड हो। आप जानते हैं कि शुद्ध ब्लड जो होता है वो रेड कलर का होता है और जो अशुद्ध ब्लड का होता है वो ब्लू कलर का होता है। अब ध्यान समझिए, हम लोग का शरीर में, ध्यान समझिएगा कि ब्लड जो है क्या होता है कि शरीर में जैसे कि ब्लड जो सर्कुलेट होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सबसे पहले देखिए शिरा के माध्यम से आएगा। सबसे पहले जो ब्लड है वो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो किसके माध्यम से हो रहा है? हार्ट के माध्यम से हो रहा है, वो पंप कर रहा है। अब ध्यान समझिए पंप होता कैसे है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है, उसके भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। जो है ये निलय है, यानी उसमें कैसे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है, क्या होता है, और वहां पर पंप होता है, उसके भी बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देखिए ब्लड, देखिए मान के चलिए कि ब्लड यहाँ पर देखिए ये सिरा है, ये कौन सा सिरा है? याद रखिएगा कि ये कौन सा सिरा है, तो याद रखिएगा इस सिरा का जो नाम है वो फुफ्फुस सिरा। कौन सा सिरा का नाम है? इस सिरा का नाम क्या है? फुफ्फुस। ठीक है, फुफ्फुस सिरा। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ब्लड को जो शुद्ध ब्लड होता है, जो शुद्ध ब्लड जो होता है, ठीक है, वो कहां पर लाना? तो याद रखिएगा वो बायां आलिंद में लाना। अब वहां लाएगा बायां आलिंद में। अब ध्यान समझिए कि शुद्ध ब्लड जो है वो बायां आलिंद में प्रवेश करेगा। ठीक है, इसके कौन से सिराओं के माध्यम से? तो फुफ्फुस सिराओं के माध्यम से, और वहां पर प्रवेश करेगा। तो ये जो है ये आलिंद का काम क्या है आपको बता दी। आलिंद का काम होता है रिसीव करना, ब्लड को रिसीव करना, उसका कुछ काम नहीं है, बस उसको रिसीव करने का काम होता है। किसका? तो याद रखिएगा बायां आलिंद का, चाहे वो बायां आलिंद हो चाहे दायां आलिंद हो, सबका काम जो होता है रिसीव करना होता है, मतलब उसको लेना। अब ध्यान समझिए फुफ्फुस सिरा के माध्यम से ब्लड आएगा कहां पर? बायां आलिंद में आएगा। फिर बायां आलिंद में आके वो कहां जाएगा? तो ध्यान समझिए ये देखिए कौन सा सिरा हो गया, ये सब सिरा कौन सा हो गया? तो ये हो गया फुफ्फुस सिरा। अब यहाँ पर ब्लड प्रवेश करता है और ब्लड प्रवेश करने के बाद कहां आता है? बायां आलिंद में, और बायां आलिंद के बाद वो ब्लड कहां जाता है? तो याद रखिएगा बायां निलय में जाता है। अब ध्यान समझिए बायां निलय में जाने से पहले एक वाल्व मिलता है। क्या मिलता है? एक वाल्व मिलता है, जिस वाल्व का जो नाम होता है उस वाल्व का नाम होता है बाइकॉस्पिड वाल्व। कौन सा वाल्व होता है? तो लिखिएगा इसका जो नाम होता है क्या होता है? बाइकॉस्पिड वाल्व, बाइकॉस्पिड वाल्व। ठीक है, बाइकॉस्पिड वाल्व होता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड बायां आलिंद और बायां निलय के बीच कौन सा वाल्व मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाइकॉस्पिड वाल्व, जिसको हिंदी में बोलते हैं दिवलिनी कपाट। क्या बोलते हैं इसको? दिवलिनी कपाट। अब ध्यान समझिए ये वाल्व क्या काम करता है कि ब्लड जैसे ही बायां आलिंद में आता है, बायां आलिंद से जैसे ही नीचे की प्रवेश करता है, तो देखिए ये तो पंप करेगा, कौन? निलय। तो निलय पंप करेगा, तो ये बाइकॉस्पिड वाल्व का जो काम है, इसका काम है कि ब्लड को रोकना। जैसे
कि इधर से यदि उधर से घुस के तो घुस गया, बाइकॉस्पिड वाल्व तो आराम से खुल गया, वो प्रवेश हो गया। जब इधर से पंप करेगा, नीले जब पंप करेगा उस कंडीशन में क्या होगा कि ब्लड वापस ना जाए, जो ब्लड आया है अलिन से वो ब्लड फिर से अलिन में ना जाए, इसके लिए बाइकॉस्पिड वाल्व काम करता है, ताकि इसका जो देख रहे हैं आपका फिगर किस तरीके से, इस तरीके से तिरछा, ताकि इधर से हम इधर ब्लड को पंप करेंगे तो ये ब्लड जाके ऊपर ना उठे दोबारा, ये ब्लड किधर जाएगा, उधर दूसरा वाला पाइप में जाके चला जाएगा नस में। इसलिए ये बाइकॉस्पिड वाल्व दिया रहता है ताकि ब्लड दोबारा अलिन में ना जाए बोल के, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जैसे मुझे ब्लड जैसे कि यहाँ पर आ गए, ये इधर से जो कौन सा ब्लड आता है ध्यान रखिएगा, शुद्ध ब्लड। कौन सा आता है? शुद्ध, एकदम प्योर ब्लड आता है इधर से, जो इसमें ऑक्सीजन युक्त होता है। शुद्ध मतलब ये नहीं कहने का मतलब जैसे पानी छानते तो कड़ा मतलब कचरा उचरा नहीं रहता है, वो नहीं। शुद्ध ब्लड कहने का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है, जो बायां अलिन से प्रवेश करता है और बायां नीले में जाता है। ये एकदम शुद्ध ब्लड होता है, इसमें शुद्ध ब्लड करने का मतलब ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है, ठीक है। अब ध्यान समझिए, ये ब्लड यहाँ पर बायां नीले में प्रवेश करेगा और बायां नीले क्या करेगा, पंप करेगा, क्या करेगा, पंप करेगा। और वो पंप करेगा, देखिए ये ब्लड आता कहां से, तो सबसे पहले ये समझिए, ये देखिए बायां नीले पंप करेगा, ये ब्लड चला गया, ये जो है ये जाने का जो रास्ता है, ध्यान समझिए, ये जो जाने का रास्ता है इसको बोलते हैं, देखिए ये जो है पाइप, ये जो नस है इसको बोलते हैं एरोटा। क्या बोलते हैं इसको? एरोटा। याद रखिए क्या बोलते हैं इसको? एरोटा बोला जाता है। क्यों एरोटा बोलते हैं? क्योंकि यही जो है महाधमनी है। अब ध्यान समझिए, सबसे पहले इसको छोड़िए, इसको उतना समझ में आ गया। अब थोड़ा सा देखिएगा, ये ब्लड आता कहां से, ये जो बायां नीले में आया, बायां अलिन में, बायां नीले में कहां से ब्लड आया, तो सबसे पहले समझिए कि शरीर के अंदर तो ब्लड ऑब्वियसली मौजूद रहता है, और ये मौजूद अशुद्ध और शुद्ध रहता है। तो जो अशुद्ध ब्लड होता है ना, वो महाशिराओं के माध्यम से आता है। किसके माध्यम से आता है? महाशिराओं के माध्यम से आके दायां अलिन में प्रवेश करता है। याद रखिएगा, जो हम लोग बता दिए, आपको बता दिए कि जो अशुद्ध ब्लड होता है जिसमें CO2 मौजूद रहता है, जिसके कारण वो जो है आपका कलर जो होता है, जो अशुद्ध का ब्लड होता है उसका जो कलर होता है, उसका कलर होता है ब्लू। किस कारण होता है? तो CO2 की मौजूदगी के कारण वो ब्लड कैसा दिखाई देता है? तो ब्लू दिखाई देता है। अब ध्यान समझिए, वो ब्लड महाशिराओं के माध्यम से आता है, और महाशिराओं के माध्यम से आके वो सबसे पहले कहां प्रवेश करेगा? याद रखिएगा, दायां अलिन में। फिर वो दायां अलिन में प्रवेश करेगा, फिर दायां अलिन में प्रवेश करने के बाद वो कहां जाएगा? तो दायां नीले में जाएगा। तो दायां नीले में जाने से पहले एक वाल्व मिलता है, जैसे कि उधर बायां अलिन से बायां नीले में आने के लिए एक वाल्व मिला, उसी तरीके से इधर दायां अलिन से दायां नीले में जाने के लिए एक वाल्व मिलता है, जिस वाल्व का नाम होता है ट्राइकॉस्पिड वाल्व। कौन सा होता है? ट्राइकॉस्पिड वाल्व। याद रखिएगा, कौन सा होता है? ट्राइकॉस्पिड वाल्व, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिविमीय कपाट, ठीक है, त्रिविमीय कपाट। अब ध्यान समझिएगा कि यहाँ पर जो है ये वाल्व का काम क्या होता है, जैसे कि अशुद्ध ब्लड आया दायां अलिन में, वो दायां अलिन से दायां नीले में जाएगा, तो उस कंडीशन में ये भी तो पंप करेगा ना, तब तो ये ब्लड को शुद्ध करेगा। तो पंप करने के बाद शुद्ध नहीं होता है, पंप करने के बाद वो कहां जाता है? लंग्स की ओर जाता है। तो ध्यान समझिएगा कि वो दायां अलिन में आया, फिर दायां नीले में प्रवेश करेगा। ये जो इसका जो कलर होता है, ये कलर होता है ब्लू। अब ध्यान समझिएगा, भले मेरा पास वो पेन नहीं है ब्लू कलर का, इसलिए हम इसी में आपको समझा रहे हैं। तो हमको जहां तक लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा कि हम बोलने का जो तरीका है उसमें आपको समझाने की कोशिश हम पूरा करेंगे। ध्यान समझिए कि जो अशुद्ध ब्लड होता है वो ब्लू कलर का होता है। मेरे पास पेन नहीं होने की वजह से, मार्कर नहीं होने की वजह से हम ब्लू कलर में ब्लैक से दर्शा रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान समझिए कि इधर से आ रहा है आपका अशुद्ध ब्लड, और दायां अलिन में गया, फिर दायां अलिन में वो रिसीव किया, फिर वो दायां अलिन के बाद कहां जाएगा? तो दायां नीले में जाएगा, और यही ब्लड पंप करेगा दायां नीले, और ये दायां नीले पंप करके कहां भेजेगा? याद रखिएगा, लंग्स की ओर भेजेगा। कहां भेजेगा? लंग्स की ओर भेजेगा। अब ये जो जिस पाइप से जाता है, जिस नस से जाता है, उस नस को बोलते हैं हम लोग कौन सा? तो क्या बोलते हैं उसको? तो पल्मोनरी आर्टरी। मतलब इसको क्या बोलेंगे कि पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी कहने का मतलब होता है कि ध्यान का नाम क्या हो गया? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी होता है, याद रखिएगा। तो इसका जो नाम है, इस पाइप का नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। अब ध्यान समझिए कि इस ब्लड को जाने से पहले देखिए, ये पंप किया, ये ब्लड कहां जाएगा? लंग्स की ओर गया, और फिर लंग्स में जो होगा CO2 को यहाँ पर खत्म करेगा, और क्या लंग्स में क्या ये लेगा ब्लड? तो ऑक्सीजन लेगा। ऑक्सीजन जैसे लेगा ये ब्लड क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। और ये ब्लड क्या करेगा कि ये ब्लड इधर से घूम के आएगा, बिना कोई पाइप में प्रवेश किए डायरेक्ट कहां पर आएगा? फुफ्फुस शिरा में। कहां पर आएगा? फुफ्फुस शिरा में आएगा, और उस फुफ्फुस शिरा में आके फिर कहां प्रवेश करेगा?
तो याद रखिएगा बायां अलिंद में प्रवेश करेगा, और बायां अलिंद में प्रवेश करके फिर बायां निलय में आएगा, फिर बायां निलय से पंप होके वो एरोटा से होते हुए पूरा शरीर में जाएगा, ठीक है, पूरा पूरा बॉडी तक जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा कि क्या इसका रोल निभाता है हार्ट। ध्यान समझिए कि सबसे पहले जो अशुद्ध ब्लड होता है वो कहां पर आता है, तो आपको आता है महाशिराओं के माध्यम से, कहां पर आता है, दायां अलिंद में आता है, फिर दायां अलिंद में आके ट्राइकॉस्पिड वाल्व को तोड़ते हुए दायां निलय में आता है। ये कौन सा वाल्व हो गया, ट्राइकॉस्पिड वाल्व। ये वाल्व को तोड़ते हुए दायां निलय में आएगा, फिर दायां निलय पंप करेगा और ये पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स की ओर जाएगा, और लंग्स की ओर जाएगा तो लंग्स की ओर जाएगा। जाने के बाद वहां पर ब्लड जो होगा वो शुद्ध होगा। जो अशुद्ध ब्लड लेके जा रहा था पल्मोनरी ट्यूब आर्टरी, वो क्या करेगा, वहां पर शुद्ध होगा और CO2 बाहर जाएगा और वहां पर ऑक्सीजन को वहां पर ग्रहण करेगा, और ये ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद ये ब्लड जो होता है फिर फुफ्फुस शिरा में प्रवेश करेगा, और ये फुफ्फुस शिरा में होते हुए कहां पर आएगा, बायां अलिंद में आएगा, ठीक है, लेफ्ट किसमें आएगा, लेफ्ट इसमें आएगा, ठीक है, एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, और लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद उसको लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वहां से पंप करेगा ये, और पंप करने के बाद वो कहां चल जाएगा, तो याद रखिएगा एरोटा से होते हुए पूरा शरीर में जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दो चीज याद रखिएगा कि पूरा शरीर की ओर जो ब्लड जाता है वो उस ब्लड कौन से निलय के पंप करने से आता है, बायां निलय या दायां निलय। तो याद रखिएगा वो होता है बायां निलय। जो बायां निलय पंप करेगा तो जाके ब्लड जो होता है, शुद्ध ब्लड जो होता है वो पंप करने के बाद पूरा शरीर की ओर जाता है। याद रखिएगा कि पूरा शरीर की ओर जो जाता है जो ब्लड, उसका शिराओं की लंबाई अधिक होती है, इसलिए धमनियों की लंबाई अधिक होती है, इसलिए उसका प्रेशर अधिक रहता है। तो ब्लड का प्रेशर अधिक किस टाइम रहता है, तो जब हार्ट से ब्लड पूरा बॉडी की ओर जाती है उस समय उसका प्रेशर अधिक रहता है, जिसका माप हम लोग बोलते हैं 120 mm का होता है। कितना का होता है, 120। इसका प्रेशर कितना का होता है, 120 का। कब, जब ब्लड हार्ट से यानी हृदय से शरीर की ओर जाएगा उसमें क्या होता है, 120, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक, जिसमें हम लोग जो वजह से हम मापते हैं और बोलते हैं 120/80 है, जो मेरा रक्तचाप मेरा क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। यानी आप यहाँ समझिएगा, ऊपर वाला को बोलते हैं सिस्टोलिक। क्या बोलते हैं इसको, सिस्टोलिक। जब आपको पढ़ा देंगे ये धमनी महाधमनी क्या होती है, महाशिरा क्या होती है, सब पढ़ाएंगे भी। जस्ट अभी तुरंत इसको खत्म करने के बाद तुरंत इसके बाद आपको पढ़ाने वाले हैं, ध्यान समझिए। तो 120, और जो उधर से जो ब्लड आता है महाशिराओं के माध्यम, शिराओं के माध्यम से जो ब्लड आता है हार्ट के पास, तो उसका जो प्रेशर होता है, उस ब्लड का प्रेशर जो होता है वो सिर्फ कितना होता है, तो 80 होता है। कितना होता है, 80 होता है। ये नॉर्मल है। कितना होता है, 80 होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायस्टोलिक। क्या बोलते हैं इसको, डायस्टोलिक। याद रखिएगा, डायस्टोलिक। क्या बोलते हैं इसको, डायस्टोलिक। याद रखिएगा क्या होता है कि अब ब्लड का प्रेशर जो है डायस्टोलिक का मान कितना होता है, ठीक है, ब्लड में डायस्टोलिक का मान कितना होता है और ब्लड में सिस्टोलिक का मान कितना होता है। याद रखिएगा डायस्टोलिक का जो मान होता है वो होता है आपका 80, और सिस्टोलिक का जो मान होता है वो होता है आपका कितना, तो 120 होता है। इसलिए जाते वक्त बहुत प्रेशर होता है और आते वक्त थोड़ा नॉर्मल आता है, जिसका स्पीड होता है 80 का स्पीड। अब ध्यान समझिए, तो ये देखिए ये पूरा शरीर में पंप करता है, इसलिए इसको प्रेशर अधिक देना पड़ता है। ये पूरा शरीर को नहीं देता है, किसको देता है, ये शरीर से लेके आता है हार्ट में, इसीलिए इसका जो पंप करने का जो शक्ति होता है थोड़ा कम होता है। अब ध्यान समझिए, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लड कैसे घूमता है, हम लोग का हार्ट में ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है, ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे करता है। सबसे पहले देखिए अशुद्ध ब्लड आएगा, अशुद्ध ब्लड कहाँ जाएगा, तो याद रखिएगा दायां अलिंद में जाएगा, फिर दायां अलिंद में जाएगा, दायां अलिंद में क्या करेगा, वो रिसीव करेगा दायां अलिंद, फिर दायां अलिंद से फिर जाएगा दायां निलय में जाएगा, और दायां निलय जाने से पहले एक वाल्व मिलता है, इस वाल्व का नाम होता है ट्राइकॉस्पिड वाल्व। और ये वाल्व क्या करता है, क्या काम करता है, तो याद रखिएगा पंप करते वक्त ये ब्लड वापस ना जाए, इसीलिए ब्लड आप ये वाल्व जो होता है बंद हो जाता है। और इधर वाला जो एक वाल्व मिलता है, देखिए ये तो जो पाइप मिला वो पाइप का नाम हो गया पल्मोनरी आर्टरी। आप ध्यान समझिए, इसके यहाँ पर एक वाल्व दिखाई दे रहा होगा, आपका एक वाल्व दिखाई दे रहा है, जो इस वाल्व का जो नाम होता है, याद रखिएगा इस वाल्व का जो नाम होता है, इसका नाम होता है पल्मोनरी क्या वाल्व। क्या होता है, पल्मोनरी वाल्व। देखिए ये पाइप हो गया कौन सा, पल्मोनरी आर्टरी, और इस वाल्व का नाम हो गया पल्मोनरी, याद रखिएगा पल्मोनरी वाल्व। क्या हो गया, पल्मोनरी वाल्व, याद रखिएगा। अब ध्यान समझिए
ये गया ब्लड पल्मोनरी वाल्व को तोड़ते हुए कहां जाएगा। अब देखिए ये भी इसलिए लगा हुआ रहता है ताकि ये जो ब्लड पंप करके निकला वो दोबारा वापस ना आए, इसके लिए ब्लड क्या होता है, इसीलिए इस वाल्व को लगाया गया है यहाँ पर। भगवान कितने जी थे कि जो हार्ट है उसका फिगर बनाने में कितना मदद किया था, कितना अच्छा से सोच के बनाए हैं कि जो भी ब्लड को दोबारा वापस ना आए, इसके लिए क्या किया, ये यहाँ पर एक वाल्व लगा है जिसका नाम है पल्मोनरी वाल्व। और ये वाल्व क्या होता है कि ये वाल्व को खुलता है और जब दायां नीले पंप करता है तो ये ब्लड चला जाता है, अशुद्ध ब्लड कहां पर, लंग्स को जाता है और लंग्स में शुद्ध होता है ब्लड, CO2 बाहर फेंकता है और O2 को लेता है और वो O2 को लेते हुए फुसफुस शिरा में प्रवेश करता है और फुसफुस शिरा में आते बायां आलिंग में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा और फिर वहां से होते हुए बायपास वाल्व को तोड़ते हुए कहां पर आएगा, याद रखिएगा बायां नीले में आएगा, फिर बायां नीले को पंप करेगा और कहां जाएगा, तो एरोटा में जाएगा। तो एरोटा में जाने से पहले एक वाल्व मिलता है, क्या समझिए, एरोटा में जाने से पहले एक वाल्व मिला यहाँ पर, जिस वाल्व का नाम होता है एरोटिक वाल्व। क्या होता है, एरोटिक वाल्व होता है, ठीक है, एरोटिक वाल्व होता है, याद रखिएगा, एरोटिक वाल्व होता है, याद रखिएगा, एरोटिक वाल्व। तो ध्यान दें कि ये जो वाल्व है इसका काम क्या है, इसका भी वही काम है जो इसका काम था कि अगर ब्लड को हम पंप किए और पंप करने के बाद वो चला गया फिर दोबारा वापस ना आए, वापस आएगा तो ये बंद हो जाएगा, इसलिए इस वाल्व को बनाया गया। ध्यान रखिएगा वो क्या होता है कि जैसे बायां नीले से पंप होता है तो एरोटिक वाल्व को तोड़ते हुए कहां जाएगा, याद रखिएगा एरोटा से होते हुए पूरा शरीर में जाएगा, पूरा शरीर में जाएगा और महाशिरा में क्या करेगा कि पूरा शरीर से ब्लड को लेके आएगा और महाशिरा में प्रवेश करके बायां आलिंग होते हैं। समझिएगा ह्यूमन हार्ट का कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, उसका काम क्या आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात समझा दे रहे हैं, ध्यान समझिए, अशुद्ध ब्लड आता है कहां पर, आपका आता है महाशिरा में, भेने कवा में आएगा और यहां से होते हुए कहां जाएगा, दायां आलिंग में जाएगा, फिर दायां नीले में जाएगा, दायां नीले और दायां आलिंग और दायां नीले के बीच में एक वाल्व मिलता है जिसका नाम होता है ट्राइकॉटिक वाल्व। इसको तोड़ते हुए दायां नीले में आएगा, फिर दायां नीले से होते हुए पंप करेगा और ये ब्लड जाएगा पल्मोनरी वाल्व को तोड़ते हुए पल्मोनरी ट्यूब से होते हुए लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स में CO2 को बाहर फेंक देगा और उसमें से ऑक्सीजन को ले लेगा और ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होगा, शुद्ध ब्लड जो होगा वो फुसफुस शिरा में प्रवेश करेगा। वो डायरेक्ट पूरा शरीर में नहीं जाने वाला, वो फुसफुस शिरा में जाएगा, फिर हार्ट में जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट जाएगा तो पंप होगा ही नहीं, पंप नहीं होगा तो पूरा शरीर में कैसे पहुंचेगा। ध्यान समझिए, अब ये कहां जाएगा, तो ये फुसफुस शिरा में जाएगा, फुसफुस शिरा में होते हुए कहां जाएगा, बायां आलिंग में जाएगा, फिर बायां आलिंग को बायां आलिंग से फिर बायां नीले में जाएगा। तो बायां आलिंग से बायां नीले जाने से पहले एक वाल्व मिलता है जिसका नाम होता है बायपास्टिक वाल्व, जो इस वाल्व को तोड़ते हुए बायां नीले में आएगा, फिर बायां नीले पंप करेगा और पंप करने के बाद एरोटा जो ये है, एरोटा जो है उसमें मतलब महाधमनी जो है उसमें जाने से पहले एक वाल्व मिलता है जिसका नाम होता है एरोटिक वाल्व। एरोटिक वाल्व को तोड़ेगा, इसका काम क्या है कि दोबारा वापस ब्लड ना आए, इसलिए इस वाल्व को लगाया गया है। इस वाल्व को तोड़ते हुए कहां जाएगा ये, फिर ये कहां जाएगा ये, तो ये महाधमनी से होते हुए पूरा शरीर में जाएगा। तो पूरा शरीर से लाने का काम करता है शिरा का और पूरा शरीर में भेजने का काम करता है धमनी का। समझ में आ गया, आप ध्यान समझिए, इसका कुछ और स्ट्रक्चर आपको समझना, ध्यान समझिए, आपको ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है समझ में आ गया। आप ध्यान समझिएगा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देख रहा होगा कि यहाँ पर देखिए डबल झिल्ली दिखाई दे रहा है, कैसा झिल्ली दिखाई दे रहा है, डबल झिल्ली दिखाई दे रहा है। ध्यान समझिएगा, ये कौन सा झिल्ली है, डबल झिल्ली है, ध्यान समझिएगा, ये कौन सा झिल्ली है, तो डबल झिल्ली है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर भी झिल्ली है, ठीक है, इसको भी याद रखना, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर जो मिलता है वो क्या होता है, कार्टिलेज का बना होता है कि ये जो झिल्ली है, ध्यान समझिएगा, ये जो झिल्ली है, ये झिल्ली ये कौन सा है, तो इसका जो नाम याद रखिएगा, ये जो दोहरी झिल्ली है इसका नाम है पेरिकार्डियम। क्या नाम है, पेरिकार्डियम, याद रखिएगा, इसका नाम है क्या, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, ठीक है, ये पेरिकार्डियम नाम होगा, क्या हो गया, तो आप याद रखिएगा पेरिकार्डियम। अब ध्यान समझिए, ये वाला ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये पेरिकार्डियम, ठीक है, क्या हो गया, पेरिकार्डियम हो गया। उसके बाद ध्यान समझिएगा, ये पेरिकार्डियम हो गया, अंदर वाला जो झिल्ली दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। क्या बोलते हैं इसको, एंडोकार्डियम, ध्यान रखिएगा, ये क्या बोला जाता है, तो एंडोकार्डियम बोला जाता है, याद रखिएगा, क्या बोला जाता है, एंडोकार्डियम। इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, एंडोकार्डियम। देखिए इसका नाम हो गया पेरिकार्डियम, अंदर वाला जो झिल्ली है उसका होता है एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ठीक है, एंडोकार्डियम। अगर बात करेंगे एंडोकार्डियम, अगर बात करेंगे ये जो बीच वाला जो मसल्स दिख रहा है यहाँ पर, देखिए मसल्स इसलिए इसको अधिक रखना पड़ता है ना, क्योंकि इसको पंप बहुत जोर से करना पड़ता है, इसलिए इसका मसल्स यहाँ पर अधिक होता है, इधर कम होता है, क्योंकि सिंपल को हार्ट का इसको लंग्स में पहुंचाना है, इसको पूरा शरीर में पहुंचाना है, इसको पंप करने के लिए जरूरत अधिक होता है, ताकत अधिक लगाना पड़ता है, इसलिए इसमें क्या होता है, इसमें मसल्स की मात्रा अधिक होती है। तो बीच वाला जो होता है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम। क्या बोलते हैं इसको, मायोकार्डियम।
ठीक है, याद रखिएगा बीच वाला भाग को क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम याद रखिएगा। अब ध्यान समझिए, बाहर वाला झिल्ली क्या बोला गया, पेरिकार्डियम। अंदर वाला झिल्ली क्या बोला गया, इंडोकार्डियम। और जो बीच वाला जो भाग देखने को मिला उसको बोला मायोकार्डियम। अब ध्यान समझिए कि यहाँ दायां निलय और बायां निलय आपस में टकराव में उसके लिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या मिलता है, ध्यान रखिएगा, दोनों आपस में क्या होता है, कार्डियक सेप्टम। लिखिएगा क्या मिलता है यहाँ पर, कार्डियक सेप्टम। ठीक है, कार्डियक सेप्टम याद रखिएगा। तो ध्यान समझिए कि इसका इस चीज से समझिएगा। देखिए बाहरी जो परत हुआ उसको बोला गया क्या, पेरिकार्डियम। अंदर वाला जो परत मिल गया उसको बोलते हैं इंडोकार्डियम। जो बीच वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ये वाला दोनों परत के बीच में उसको बोलते हैं मायोकार्डियम। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, मायोकार्डियम। और जो यहाँ पर दायां निलय और बायां निलय आपस में टक्कर ना हो जाए उसके लिए मिलता है कार्डियक सेप्टम, ताकि उसको सुरक्षा दे दोनों को। तो ये हो गया आपका कार्डियक सेप्टम। आप ध्यान समझिए, इसमें एक चीज है जिसको आपको जानना सबसे जरूरी है। क्या चीज है, देखिए पंप तो होता है, ये पंप को होने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर महाशिरा जहाँ पर खत्म होती है, मतलब हार्ट में पहुंचने के बाद जहाँ पर खत्म होती है वहां पर एक इस प्रकार का मसल्स दिखता है। ठीक है, कैसा दिखता है, मसल्स दिखता है, जिसका नाम होता है एस ए नोड। शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा एस ए नोड। एस ए नोड करने का मतलब है कि सेंट्रियोल, क्या होता है इसका नाम, सेंट्रियोल नोड्स। याद रखिएगा, सेंट्रियोल नोड्स। ठीक है, सेंट्रियोल नोड्स होता है। ठीक है, नोड्स, ठीक है, नोड्स होता है, सेंट्रियोल नोड्स होता है। इसका काम क्या होता है कि हार्ट को इलेक्ट्रिसिटी देना ताकि वो पंप हो सके। यदि इलेक्ट्रिसिटी हम लोग का काम करना बंद कर देता है तब हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास सलाह लेने के लिए जाते हैं। तो उसने क्या कहता है कि हमको ये जो हार्ट है ऑपरेशन करना होगा ताकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा दे। ऑपरेशन इसलिए किया जाता है, देखिए आप यहाँ पर देखिए, हार्ट यदि काम करना बंद कर देगा, ध्यान समझिए, हार्ट अगर काम करना बंद कर देगा तो आपका ब्लड चलाचल नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा। जब ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तो क्या आप जहाँ का ब्लड वहीं थक्का हो जाएगा, तब डेथ भी हो सकते हैं, मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं। इसलिए हमेशा ब्लड सर्कुलेट होने के लिए हार्ट की जरूरत होती है, और हार्ट को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जरूरत होती है। सबसे मेन कारण तो है इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा ही नहीं तो वहां पर पंप कैसे होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी सबसे जरूरी होता है हार्ट को पंप कराने के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है कहाँ पर होता है, महाशिरा जहाँ जैसे खत्म हो जाती है उसके बाद जो हार्ट में जो है एक मसल्स का टाइप का देखने को मिलता है जो पंप होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है ताकि ये पंप हो सके। अब ध्यान समझिए, इसका नाम क्या हो गया, तो सेंट्रियोल नोड्स हो गया, ऐसे नोड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब ध्यान समझिए, इसका तो काम हो गया पंप करवाना। अब ध्यान समझिए, जैसे मान के लिए किसी का ऐसे नोड जो है काम करना बंद कर देता है, तब डॉक्टर के सलाह से क्या बोला जाता है कि नहीं, ये हार्ट का आपको ऑपरेशन करना है। किसका ऑपरेशन करना है, हार्ट का ऑपरेशन करना है। तो हार्ट का जो ऑपरेशन होता है, हार्ट का जो आपका ऑपरेशन होता है उसको हम किस नाम जानते हैं, तो याद रखिएगा बाईपास सर्जरी। ठीक है, हार्ट का ऑपरेशन क्या बोला जाता है, बाईपास सर्जरी। याद रखिएगा। तो हार्ट का जो ऑपरेशन कहाँ पर होता है, तो यहीं पर होता है, ना कि यहाँ इधर होगा, इधर नहीं होता। याद रखिएगा, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करना बंद कर देता है, तो उस जगह का वहाँ पर क्या होता है, हार्ट का ऑपरेशन होता है। जो हार्ट का जो ऑपरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, बाईपास सर्जरी। याद रखिएगा, हार्ट का जो ऑपरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, बाईपास सर्जरी। याद रखिएगा कि हार्ट का जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन, ठीक है, जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन उसको बोलते हैं बाईपास सर्जरी। क्या बोलते हैं उसको, बाईपास सर्जरी। याद रखिएगा, बाईपास सर्जरी बोला जाता है। तो याद रखिए कि हार्ट का जो ऑपरेशन होता है कहां पर होता है, जहां पर एस नोड होता है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जब काम करना बंद कर देता है तो पर बाईपास सर्जरी किया जाता है, ताकि वहां पर सर्जरी करने के बाद वहां एक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए पेसमेकर एक यंत्र होता है जो उसमें हार्ट को पंप करने में मदद करता है, जिसका नाम होता है पेसमेकर। क्या होता है, पेसमेकर। याद रखिएगा, जब हार्ट का सर्जरी करते हैं, हार्ट का जब सर्जरी करते हैं यानी इसका जब ऑपरेशन करते हैं, तो ऑपरेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न नहीं होता है। जब इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न नहीं होता है तो ये बाईपास सर्जरी के माध्यम से यहाँ पर पेसमेकर लगाया जाता है ताकि हार्ट को पंप करने में मदद करे। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो ऑपरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, बाईपास सर्जरी। आप ध्यान से समझिए
जैसे बोल किसी का मान चलिए इसमें दो को क्या होता है याद रखिएगा, इसमें दो को जो होता है टेस्ट होता है, हार्ट का दो टेस्ट होता है। एक होता है ईसीजी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है ईसीजी, इसमें दो को टेस्ट याद रखिएगा, हार्ट में दो को टेस्ट है, टेस्ट को है दो को है, वो कौन सा है याद रखिएगा। एक होता है ईसीजी, ये इसका क्लास अलग से बता देंगे, इसका काम क्या होता है, इसमें क्या करता है, तो टेस्ट टू मतलब एक होता है ईसीजी वाला, और दूसरा याद रखिएगा ट्रेड माइल टेस्ट। क्या होता है ट्रेड माइल टेस्ट, ट्रेड माइल टेस्ट। ये दो टेस्ट आपको बाद में बता देंगे तो अगला क्लास लेंगे उस समय, ठीक है। अभी हम पहले इसको समझिए कि इतना जो समझा दिए ये आपको समझ में आ गया होगा कि अब ये पूरा हार्ट का जो है एक कॉन्सेप्ट दे दिए। अब इसमें आपको बता देंगे कि धमनी और शिरा का काम क्या होता है, उसको भी आपको अभी समझाने वाले हैं इसी अभी पूरा, ठीक है। ये भी देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। चलिए, मुख का शरीर में दो को पाइप होता है, दो पाइप होता है। एक पाइप का काम होता है कि ब्लड को पूरा शरीर में ले जाने का काम होता है, और दूसरा जो पाइप होता है वो पूरा शरीर से ब्लड को हार्ट तक लाने का काम, तो हार्ट से पूरा शरीर तक ले जाने का काम होता है। उस पाइप को नाम होता है धमनी, और जो शरीर से ब्लड हार्ट तक पहुंचाता है उसका नाम होता है शिरा। आप ध्यान समझिए, हम समझाते हैं आपको कि जैसे कि हम लोग का जो ऊपर में जो शिरा दिखती है, ठीक है, ऊपर में जो मेरा नसें दिखती है वो शिरा कहलाती है। क्या कहलाती है शिरा। ध्यान रखिएगा, उसका जो उसके अंदर जो ब्लड जो प्रवाह होता है, सर्कुलेट होता है, वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और जो उसके अंदर थोड़ा सा होती है वो क्या होती है, तो धमनी होती है। तो शिरा का काम क्या होता है कि अशुद्ध ब्लड को हार्ट तक पहुंचाना, अभी हार्ट तुरंत समझा दिए, अशुद्ध ब्लड को हार्ट तक पहुंचाना, और जो धमनी का काम होता है वो शुद्ध ब्लड यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड को कहाँ पहुंचाना, तो पूरा बॉडी में पहुंचाना। अशुद्ध ब्लड करने का मतलब CO2 जिसमें मौजूद रहता है, और उसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है, और जो O2 रहता है वो कैसा रहता है, तो वो रहता है रेड। अब ध्यान से समझिए कि जैसे कि आप समझेंगे कि आप समझा दें कि ऊपर में जो नसें दिखती है, पतली पतली नस, वो क्या होती है शिरा, और जो थोड़ी मोटी होती है वो क्या होती है धमनी। आप ध्यान समझिए कि धमनी में जो ब्लड का जो प्रेशर होता है, और शिरा में जो ब्लड का प्रेशर होता है, हार्ट में आपको बता दिए, फिर भी आपकी और बार समझा दे रहे हैं कि धमनी में जो प्रेशर होता है ब्लड का वो होता है 120, और जो शिरा में जो ब्लड का प्रेशर होता है वो होता है 80, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, जो ब्लड धमनी में रहता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक, और जो शिरा में रहता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। अभी जस्ट हार्ट में आपको बता दिए। अब ध्यान समझिए कि आपको समझ में आ गया होगा कि धमनी किसको बोलते हैं, शिरा। धमनी हम उसको बोलते हैं जो ब्लड हार्ट से पूरा शरीर की ओर वितरण करता है, पूरा बॉडी में प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने का जो काम करता है उसको बोलते हैं धमनी, और वहां से लाने का जो काम करता है, कोशिकाओं से जो अशुद्ध ब्लड आता है वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो गैस होता है उसको लाने का जो काम करता है वो शिरा का काम होता है। यानी कि धमनी का डेफिनेशन क्या हो गया कि हार्ट से पूरा शुद्ध ब्लड को यानी प्योर ब्लड को, ऑक्सीजन युक्त ब्लड को पूरा शरीर में प्रवाह करने का जो काम करता है वो किसका होता है, धमनी का। और शिरा का काम क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होता है यानी जो अशुद्ध ब्लड होता है उसको पूरा शरीर से हार्ट तक पहुंचाने का जो काम होता है वो किसका होता है, शिरा का काम होता है। तो डिफिनेशन दोनों का समझ में आ गया होगा, धमनी का और शिरा का। अब ध्यान समझिए कि इसमें कोई बड़ा नहीं होगा, अधिक टाइम नहीं लगेगा, आपको लग रहा है कि 10-15 मिनट का टाइम लगेगा। और ध्यान समझिए थोड़ा समझाने में, क्योंकि देखिए क्वेश्चन तो बनता है तो ध्यान से रखिएगा। ध्यान से देखिए कि आपको समझा दिए कि वो शिरा धमनी क्या होता है। ध्यान से कि यहाँ पर हम आपको सिंपल सा एक हार्ट बना रहे हैं। आपको ध्यान समझिएगा कि मान के लिए एक हार्ट बना दिए। क्या समझिए, ये जो हार्ट बना रहे हैं ये आजकल का युग का हार्ट है ना। ध्यान समझिएगा, ये हार्ट अच्छा वाला हार्ट है, ध्यान से देखिएगा, जब भी सबके पास रहता है, ठीक है। ये हार्ट टूटता नहीं है, बोला जाता है कि टूट जाता है। क्या समझिएगा, ये हार्ट है, ठीक है। इधर से जाता है, मान के लिए हार्ट है, यहाँ पर हार्ट है, इधर से जाता है कौन सा, ये पल्मोनरी, सॉरी इधर वाला हो गया पल्मोनरी आर्टरी, इधर वाला हो गया क्या, याद रखिएगा एरोटा, ये हो गया एरोटा, ठीक, क्या हो गया एरोटा हो गया, और इधर वाला हो गया पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। आप ध्यान समझिए, इधर वाला जो पाइप होता है किधर जाता है, तो ये पाइप जाता है लंग्स की ओर, ये पाइप जाता है पूरा बॉडी की ओर। आप ध्यान समझिए कि यहाँ पर ये मेरा क्या है, हार्ट है। अब इधर से प्रवेश करता है अशुद्ध ब्लड। ध्यान समझिए, हम सिंपल समझाने के लिए इधर से ब्लड करता है, महाशिरा के माध्यम से अशुद्ध ब्लड प्रवेश करता है। यहाँ पर क्या करता है, अशुद्ध ब्लड प्रवेश करता है, ये शिरा के माध्यम से आता है, और इधर से
इधर से जो निकल के जाता है पूरा शरीर में, ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है जो शुद्ध होता है, ठीक है। इधर से जो ब्लड आया इस शिरा के माध्यम से आया अशुद्ध ब्लड, और इधर से जो ब्लड गया वो शुद्ध ब्लड है जो ऑक्सीजन युक्त हो गया। आप ध्यान समझिए, ये एरोटा यानी महाधमनी, एरोटा यानी क्या हो गया, ये महाधमनी। आप ध्यान समझिएगा थोड़ा सा, कोई भी चीज जब शुरू में होता है ना तो उसमें प्रेशर अधिक मारता है। क्या प्रेशर अधिक, जैसे कि आप सिंपल से समझिए कि आप मटर चला रहे होंगे, आलू को लगाए हैं तो उसमें पानी देने के लिए, या फिर कोई भी चीज में आपको पानी देना है तो उसमें आप मटर चलाते हैं। तो मटर चलाते हैं उस कंडीशन में देखे होंगे कि जब पानी वहां से फेंकना स्टार्ट करता है तो मटर का जो पाला भाग, मतलब पाइप का जो पाला जो जहाँ पर मटर से फिट के बना हुआ रहता है वहां पर देखिए प्रेशर अलग से रहता है, मतलब बहुत अधिक रहता है। लेकिन जब जितना दूर जाएगा उतना क्या होता जाता है, प्रेशर घटते जाता है। तो क्या आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर प्रेशर अधिक मारता होगा तो वहां पर पाइप की जो मोटाई होगी थोड़ा बड़ी होगी, मतलब मोटी होगी, और जैसे जैसे दूर जाएगी उतना क्या हो जाएगा, पतली पतली होते जाएगी। तो यही कारण होता है हम लोग का शरीर में भी, ताकि ब्लड जो है जब पंप करता है उस समय उसको मोटी चाहिए, और जब वो दूर दूर जाते जाएगा तो वो धमनी क्या होता है कि कम होता जाता है, पतला होता जाता है। तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पर जो धमनी, यहाँ पर ये जो एरोटा है यहाँ से जो ब्लड निकलता है और ब्लड निकल के पूरा शरीर तक जाएगा। याद रखिएगा कहाँ जाएगा, पूरा शरीर तक जाएगा। याद रखिए, हार्ट से पंप किया तो 4 भागों में बांट दिए हम, ठीक है। यहाँ से ब्लड क्या हो गया, पंप किया यहाँ से, ठीक है, ब्लड पंप किया। ध्यान समझिए, थोड़ा इसको अच्छा से बना देते हैं हम, ठीक है। यहाँ से देखिए ये है मेरा, ठीक है। यहाँ से क्या करेगा कि ब्लड यहाँ से क्या होगा, प्रवेश करेगा महाधमनी में, और महाधमनी में प्रवेश करेगा। ये जो है ये महाधमनी, अब देखिए ये क्या करेगा, ये महाधमनी छोटी धमनी में चला जाएगा। महाधमनी से ब्लड होते हुए मध्यम धमनी में, देखिए 3 भाग में बटा हुआ है, वो कौन सा है, मध्यम धमनी, यानी हम बोल सकते हैं धमनी। क्या बोलते हैं इसको, धमनी। अब ये धमनी ये धीरे धीरे होकर क्या बन जाएगी, याद रखिएगा, छोटी धमनी। क्या बन जाएगी, छोटी धमनी। इसको याद रखिएगा, छोटी धमनी में जाएगी। अब ये छोटी धमनी क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, ये छोटी धमनी में जाएगा, और फिर छोटी धमनी से हो गया ये कहाँ जाएगा, तो केसिकिया में जाएगा। कहाँ पर जाएगा, सबसे पतली जो नस होती है वो केसिकिया होती है। क्या होती है, केसिकिया। अब ध्यान समझिए, सबसे पतली जो नस होती है वो क्या होती है, केसिकिया। अब ध्यान समझिए, हम लोग का शरीर में ध्यान समझिएगा, कहीं हम लोग दीवार में या कहीं गिर जाते हैं तो ऊपर वाला चमड़ी फट जाता है, और चमड़ी फटने के बाद थोड़ा सा ब्लड निकलता है, उतना अधिक नहीं निकलता, थोड़ा सा ब्लड निकलता है। अब थोड़ा सा ब्लड निकलता है तो वहां पर कौन सी नस से मिलती है, तो याद रखिएगा केसिकिया नस। कौन सी नस, केसिकिया नस। वहां पर क्या होता है कि थोड़ा सा वहां पर निकलता है तो थोड़ा सा ब्लड आता है। यदि वहां पर वही यदि धमनी और सिरा कट जाता तो धमनी का स्पीड 120 होता है, वो इतना प्रेशर मारता है कि वहां बंद ही होने का चांस कम होता है। और उसमें क्या होता है, यदि मेरा सिरा कट जाएगा तो वो भी बंद होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन वो बंद हो जाता है। अब ध्यान समझिए, सिरा भी उसका जो प्रेशर होता है 80 का होता है, और धमनी में जो प्रेशर होता है वो कितना का होता है, 120 का होता है। अब ध्यान समझिए, ऊपर वाला चमड़ी के ऊपर में कौन सा नस पाया जाता है, केसिकिया पाया जाता है। अब देखिए ये केसिकिया है, इसमें आपका O2 गैस भी मिलता है और CO2 गैस भी मिलता है। अब ध्यान समझिए, ऐसा कौन सा नस है बोलेगा कि जिसमें O2 गैस और CO2 गैस दोनों मिलता है, तो याद रखिएगा वो केसिकिया नस। अब ध्यान समझिए, ये तो हो गया इधर से ब्लड, ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो है वो पूरा शरीर में चला गया, पूरा शरीर में चला गया। अब इसका उल्टा करेंगे हम, क्या करेंगे कि इसका उल्टा करेंगे, इधर से आएगी सिरा, इधर से क्या आएगी, सिरा आएगी, और सिरा आएगी क्या करेंगे, कहां पर आके मिल जाएगी, तो महाशिरा में आके प्रवेश कर जाएगी। कहां पर प्रवेश करेगी, महाशिरा में। यानी आप समझिएगा कि थोड़ा सा यहाँ पर पाइप थोड़ा इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं, हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए समझाने के लिए हम ये फिगर बनाए हैं कि आपको समझ जाना है। क्या समझिएगा, क्या करता है यहाँ केसिकिया से, क्या करता है कि सिरा जो है छोटी सिरा क्या करता है कि केसिकिया से क्या करता है, ठीक है, क्या करता है यहाँ पर देखिए, छोटी धमनी छोटी सा, ध्यान समझिएगा, ये क्या करता है कि यहाँ जो केसिकिया में देखिए ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड लाके छोड़ दिया, पूरा शरीर में क्या हो गया, कोशिकाओं के द्वारा किरण चक्रों से ग्लूकोज का निर्माण किया, और CO2 का क्या किया, उसको वहां से ऑक्सीजन पदार्थ को बाहर निकालने के लिए काम किया। तो वहां से जो निकलेगा तो सिरा के माध्यम से ब्लड जो आएगा उस ब्लड में CO2 को लेते ही लाएगा, और उसमें जो होता है उसका प्रेशर उतना नहीं रहता है, कम रहता है, जिसका स्पीड 80 रहता है। और ये इस पाइप में होते हुए, मतलब छोटी सिरा से होते हुए कहाँ जाएगा, सिरा में आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, सिरा में आ जाएगा, और सिरा में आते हुए कहाँ पर आ जाएगा, तो महाशिरा में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन युक्त ब्लड कहाँ से गया, हार्ट से होते हुए
एरोटा से होते हुए महाधमनी से होते हुए धमनी में गया, फिर छोटी धमनी में गया, फिर केसिकिया में गया, फिर केसिकिया से CO2 जो गैस को ब्लड में प्रवेश करवा के उसको शिरा के माध्यम से छोटी शिरा के माध्यम से महाशिरा में प्रवेश करके ये कौन सा है भेने का यानी महाशिरा यानी भेने का इसको बोला जाता है और इसमें प्रवेश करा देगा और यहाँ पर लाने के बाद फिर ये क्या करेगा ये लंग्स की ओर जाएगा और लंग्स की ओर जाने के बाद फिर वहां पर शुद्ध होगा और फिर फुसफुस शिरा के माध्यम से कहाँ प्रवेश करेगा तो बायां आलिंग में फिर बायां निलय में फिर पूरा शरीर में फिर शरीर से आएगा फिर दायां आलिंग में दायां निलय में फिर पल्मोनरी आपका आर्टरी से होते हुए लंग्स में जाएगा फिर वहां पर शुद्ध होगा। ये पूरा प्रोसेस ये जो है हम लोग का शरीर के अंदर होता है। हम लोग का ध्यान समझिएगा इसमें भी आपको 3 प्रकार का आपको वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो धमनी शिरा जो होता है वो आपको 3 प्रकार के जीवों में देखने को मिलेगा। ध्यान समझिए 3 प्रकार के जीव कहने का मतलब है कि 3 प्रकार के देखें एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम। आप ध्यान समझिए ये हम लोग का शरीर में तो किस प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तो आपको ध्यान समझिएगा जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं उन लोग के पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और हम लोग के पास जो होता है जितने भी जो स्तनधारी होते हैं जो चल बुल सकते हैं उन लोग का जो होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। उसमें से कुछ ऐसे भी अपवाद हैं जो मिक्स होते हैं जो ओपन भी होते हैं और क्लोज्ड भी होते हैं। जैसे मछली वो ओपन और क्लोज्ड दोनों होगा क्योंकि उसके अंदर में जो ब्लड होता है वो क्लोज होता है लेकिन उसके जो पंख होते हैं जो पानी में तैरते हैं तो उस समय उनका जो ब्लड होता है वो होता है ओपन होता है क्योंकि वहां पर ब्लड की मात्रा कम होती है और उसके अंदर जो होता है ब्लड की मात्रा का प्रेशर जो होता है वो अधिक होता है। आप ध्यान समझिए और इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो खोज किया था विलियम हार्वे ने किया था। इसको याद रखिएगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो खोज किया था किसने किया था विलियम हार्वे ने किया था और विलियम हार्वे ने कब किया था याद रखिएगा 1628 में। कब किया था 1628 में। इसको याद रखना है। याद है कि पूरा जो है आपको टोटल आपको हम हार्ट के बारे में समझा दिए धमनी क्या होता है शिरा क्या होता है कौन सा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा कौन सा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा कौन मिक्स्ड होगा ये भी आपको समझा। ओपन मतलब जिसमें शिरा नहीं होते हैं धमनी नहीं होते हैं उसका ब्लड केसिकिया के माध्यम से इधर उधर सर्कुलेटेड होता है उसको बोलते हैं ओपन क्लोज सिस्टम। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसको बोलते हैं जिसमें धमनी और शिरा दोनों मिल रहता है उसको बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और जिसमें ओपन और क्लोज दोनों होता है उसको बोलते हैं मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आप ध्यान समझिएगा ओपन किसमें होता है कीड़ा मकोड़ा जितने भी होते हैं वो ओपन होते हैं। स्तनधारी जितने होते हैं जो चल बुल सकते हैं पैर के माध्यम से उसको बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो दोनों में अपवाद आता है जैसे मछली हो गया ये दोनों में आते हैं। तो ध्यान रहे कि कोई सब जगह आपको अपवाद देखने को मिलेगा उसी तरह से यहाँ भी आपको अपवाद में 1-2 को मिल सकते हैं। तो आपको हम सब कुछ बता दिए हार्ट क्या होता है धमनी क्या होता है शिरा क्या होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है सब कुछ आपको डिटेल समझा दिए। हम आशा करते हैं कि मेरा ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि नहीं आया है तो भी कमेंट कीजिए और आया है तो भी कमेंट कीजिए और बताइए कि क्लास कैसा है। ठीक है आज के लिए यहीं तक। जय हिंद।